गर्मी के बढ़ते ही एईएस ने दस्तक दे दी है, जिससे शुरुआती दौर में ही 7 बच्चे ग्रसित हो चुके हैं। हालांकि सबसे खुशी की बात यह है कि 7 बच्चे सकुशल इलाज के बाद अपने घर चले गए हैं। लेकिन इसको देखते हुए अब जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर का स्वास्थ्य विभाग जो है वह पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। लगातार आम लोगों के बीच इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, ताकि जो बच्चे हैं वह ज्यादा से ज्यादा ग्रसित न हो पाए, जिसको लेकर लगातार जागरूकता चलाई जा रही है। इसी क्रम में अब जिले के अलग अलग प्रखंडों में संध्या चौपाल के माध्यम से जिलाधिकारी, एसडीएम सहित तमाम जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वह अलग अलग गांव में जाकर आम लोगों के साथ बैठकर चौपाल का आयोजन कर रहे हैं और उसके माध्यम से जितने भी ग्रामीण लोग हैं या फिर बच्चे हैं उनको जानकारी दी जा रही है कि अगर एईएस जो होता है तो फिर उसका क्या कुछ लक्षण होता है और एईएस होने के बाद उससे बचाव का क्या कार्य है, क्या करना चाहिए, एईएस के क्या लक्षण है और जब एईएस के लक्षण दिखे तो फिर बच्चे को किस तरह अस्पताल पहुंचाना है। तो तमाम तरह की जानकारी जो है वह अब चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच जो है वह दिया जा रहा है। और साफ तौर पर पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने आज चौपाल कार्यक्रम के दौरान जिले के मुसहरी प्रखंड में कहा है कि एईएस बढ़ते गर्मी के बीच एईएस ने दस्तक दे दिया है, जिससे शुरुआती दौर में ही 7 बच्चे ग्रसित हो गए थे, जिसमें 2 बच्चे मुसहरी के थे। इसीलिए चौपाल कार्यक्रम का आयोजन और इसकी शुरुआत जो है वह मुसहरी से की गई है, ताकि जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको जागरूक किया जा सके। इसी क्रम में आज चौपाल का आयोजन किया गया था। तमाम लोग पहुंचे थे वहां पे, बच्चे पहुंचे थे, संबंधित अधिकारी वहां पे मौजूद थे और तमाम लोगों के मौजूदगी में आज जो है जिलाधिकारी ने संबंधित लोगों को तमाम चीज की जानकारी, एईएस से जुड़ी जानकारी थी उसको दिया है और कहा है कि आप अगर एईएस के लक्षण बच्चों में दिखता है तो उसको एम्बुलेंस के लिए नहीं रोके, किसी भी प्राइवेट गाड़ी से भी लेके आप उसको अस्पताल तक पहुंचे, नजदीकी अस्पताल तक पहुंचे। तमाम जो जगह है वह मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच हो, पीएचसीएच हो या जो भी हो, हर जगह व्यवस्था की गई है एईएस को लेकर। जो डॉक्टर है उनकी बहाली कर दी गई है। तो लगातार जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड में काम कर रही है। और वही उनका कहना था कि अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट गाड़ी से भी लेकर अस्पताल तक पहुंचते हैं तो उसका किराया जो है वह सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसीलिए आप अगर लक्षण दिखता है बच्चे में एईएस का तो लेट ना करें और जितनी जल्द हो अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं उनकी बातों को। बल्कि हम लोगों ने आज शुरुआत की है और ये पूरे जिले के हर एक पंचायत के किसी न किसी गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोग सब लोग इससे विदित हैं, इससे अवगत हैं और लगातार 2 वर्ष से जो हम लोग इसमें सफलता पा रहे हैं, पूरे ज़िले में इस बीमारी से, एईएस जेई से किसी भी बच्चे की दुखद मृत्यु नहीं हुई है। उसी ट्रेंड को हम लोगों को बरकरार रखना है। जबकि पूर्व के वर्षों में देखा गया है कि काफ़ी संख्या में जानकारी के अभाव में बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता था और बहुत सारी जानें भी चली जाती थी। लेकिन वर्ष 2024 और 23 में किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है और इस दिशा में ये जो संध्या चौपाल है एक बहुत कारगर प्रयास है। हम लोगों ने लगभग 11 लाख बच्चों की लिस्ट तैयार की है इस ज़िले के, जिनकी उम्र 0 से 15 साल की है और लगातार हमारे आशा, सेविका, सहायिका गृह भ्रमण करेंगे और किसी बच्चे में अगर इस तरह का लक्षण है, बुखार है या शरीर में चमकी जैसा, ऐठन जैसा कुछ इस तरह का अगर सिम्टम आता है तो हम लोगों ने सभी लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को इमीडिएटली स्वास्थ्य केंद्र पर में लेकर के जाना है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाई सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दर्पण प्लस ऐप के माध्यम से हम लोग देर रात्रि और अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी भी इंश्योर कर रहे हैं, जिसमें लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ डॉक्टर्स का फ़ोटो आता है, तो वो हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो जागरूकता कार्यक्रम है उसमें प्रत्येक दिन किसी न किसी तरह का कार्यक्रम करना है, चाहे स्कूल की चेतना सभा में इसके बारे में बात करनी हो या जो प्रभात फेरी वगैरह निकलती है तो वो भी लगातार चलेगा। चूँकि स्कूल भी अब मॉर्निंग हो गया है तो सभी अभिभावकों से हम लोगों ने ये भी अपील की है कि ऐसा नहीं हो कि दोपहर के समय में बच्चे आकर के धूप में अनावश्यक खेलें और उनकी स्वास्थ्य खराब हो, इसका ध्यान रखें। और जो चमकी को 3 धमकी है, खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ, उसका ध्यान रखना है। खाली पेट बच्चे को सोने ना दें।
कुछ ना कुछ जरूर, और खास करके मीठा खिला करके बच्चे को आप सोने के लिए भेजें। और अगर बच्चे में लक्षण पाते हैं तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर आप लेकर के जाएं, वहाँ हमारे ट्रेन डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हुई है। और हम लोगों को बच्चे को जगा करके ये कंफर्म कर लेना है कि बच्चे में ऐसा लक्षण है, और बच्चे को जगाने के बाद हम पाते हैं कि लक्षण है तो हम सरकारी अस्पताल जरूर लेकर के जाएं। अनावश्यक समय बर्बाद न करें। अगर आपको एम्बुलेंस मिलने में देर होती है, आप अपने निजी वाहन से लेकर के जाते हैं, जिसकी भी टैगिंग हम लोगों ने कर दी है, उसमें जो भी खर्च होगा 1000 रुपये तक, उसका भी हम लोग भुगतान करेंगे। सरकार इसके लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करा रही है। 100 बेड का पीकू वार्ड SKMCH में फुल्ली फंक्शनल है, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे हैं। तो सारी व्यवस्था है। आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील है कि लोग भी इसको लेकर के जागरूक हो, और इसी जागरूकता का परिणाम है कि पिछले 2 वर्षों में कोई मृत्यु नहीं हुई है। इस ट्रेंड को, इस यात्रा को हम लोगों को और बरकरार रखना है। बहुत मेहनत इसमें सब लोगों को करनी है, और इस साल जो है, चूँकि ये पहला कार्यक्रम है, कोई मृत्यु नहीं हो, कोई कैजुअलिटी नहीं हो, इस दिशा में हम लोग सब लोग मिल करके काम करें। सर, चौपाल लगातार चलेंगे? लगातार चलेगा जब तक हम लोग ये एश्योर नहीं हो जाएंगे, और खास करके जब मानसून वगैरह शुरू हो जाता है, जब टेम्परेचर, अभी तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, अभी 10-15 दिन के बाद आप देखिएगा कि गर्मी बढ़ेगी, फिर लू जैसी स्थिति भी अप्रैल के एंड में, मई में, जून में रहती है। तो ये चौपाल, संध्या चौपाल लगातार चलेगा, और इसमें जिले के सारे पदाधिकारी, DM सहित सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो हम लोगों ने 2 साल मेहनत करके जीरो डेथ की जो हमारी पॉलिसी है, उस पर हम लोगों ने सफलता पाई है। तो इस साल भी हमारा प्रयास है कि हम लोग किसी भी बच्चे को की कैजुअलिटी नहीं हो, हर एक बच्चे का समुचित इलाज हो, इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है। इसमें जीविका की भूमिका महत्वपूर्ण है, ICDS की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य विभाग के, चाहे वो ANM हो, आशा हो, या हमारे CHO हो, सबको बढ़ चढ़ करके लगना है। अभी हम लोग मंडे को सारे मुखिया जी के साथ भी VC कर रहे हैं, सारे विकास मित्रों के साथ VC है, जो गांव में ग्रामीण चिकित्सक होते हैं उनके साथ भी हम लोग, मेरी बैठक है, उनको भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि कोई ऐसा अगर केस आपके पास आता है, तुरंत सरकारी अस्पताल में रेफ़र करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देरी से जो है वो डिटोरिएट कर जाता है, और उसमें फिर दिक्कत आने लगती है। और इस बार थोड़ा सा केस भी अर्ली आना शुरू हुआ है, 7 केस अभी तक आ गया है, जिसमें 2 मुशहरी का है, इसलिए हम लोगों ने मुशहरी से ही शुरुआत की है। तो वही जो 3 जो मेन है, चमकी को धमकी, खिलाओ, जगाओ, अस्पताल ले जाओ, उसका सब लोगों को अनुपालन करना है।